हेलो एवरीवन, दिस इज सोमा हियर एंड वेलकम टू बिल्ड करियर चैनल। प्रीवियस क्लास में हमने यूटिलिटी को कवर किया था, राइट? तो यूटिलिटी को कवर किया, साथ ही हमने टीयू एमयू के बीच के रिलेशन को भी देखा था, स्टडी किया था। तो आज हम उसी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले हम इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम में इंपॉर्टेंट बनते हैं। चलिए आज हम क्लास स्टार्ट करते हैं अपनी बजट लाइन से। बजट लाइन क्या है? हम इस लाइन को क्या कहते हैं? बजट लाइन। तो ये लाइन क्या शो करती है? बजट लाइन शो करती है उन सभी बंडल्स को जो कि एक कंज्यूमर अपनी पूरी इनकम से करंट मार्केट प्राइस पर परचेस करना चाहता है। बजट लाइन के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है। क्या है ये फॉर्मूला? तो यहाँ पे हमने देखा है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि m = P1 Q1 प्लस P2 Q2। m का क्या मतलब है? m का यहाँ पे मतलब है इनकम। m = इनकम मतलब कंज्यूमर की इनकम वो किसके बराबर होनी चाहिए? वो होनी चाहिए P1। P1 मतलब क्वांटिटी, प्रोडक्ट 1 की कॉस्ट, और Q1 मतलब कितनी क्वांटिटी होगी, P1 × Q1। उसके साथ हम ऐड करेंगे P2 Q2। P2 Q2 क्या है? P2 मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट 2 और Q2 यानी कि क्वांटिटी। ये जो हमें कॉम्बिनेशन हमें दिख रही है, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स, तो इसे हम क्या कहते हैं? बजट सेट कहते हैं। तो जो सेट ये बंडल को रिप्रेजेंट करती है, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स, हम उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं बजट सेट। और इसे कंज्यूमर किस पर बाई करता है? कंज्यूमर करंट मार्केट प्राइस पर अपनी पूरी इनकम से बाई करता है। तो इसे ही हम बजट लाइन पर शो कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे हमने गुड 1 और गुड 2 को शो किया है। तो गुड 1 और गुड 2, देखिए अगर प्रोडक्ट 2 की हम अगर 3 क्वांटिटी परचेज कर रहे हैं तो गुड 1 की कितनी परचेज करनी पड़ेगी हमें? 1। इसी तरह से 2 अगर हम इससे परचेज कर रहे हैं गुड 2 की, तो हमें गुड 1 की भी 2 परचेज करनी पड़ेगी। तो ये हो गई बजट लाइन कॉम्बिनेशन, जो भी है सारी कॉम्बिनेशन 2 गुड्स की यहाँ पे शो कर रहे हैं हम। चलिए, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे इंडिफरेंस कर्व क्या होता है। इंडिफरेंस कर्व क्या है? ये कर्व है हर उस प्रोडक्ट की कॉम्बिनेशन या फिर बंडल को शो करता है जो कि कंज्यूमर को एक जैसा सेटिस्फेक्शन देता है। देखिए यहाँ पे ये जो है सिर्फ एक अगर हम देखेंगे तो ये क्या है? ये है इंडिफरेंस कर्व। और जब हम सारे को एक साथ देखते हैं, मतलब 1 2 3 4 इस तरह से IC 1 2 3 4 को अगर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक साथ, तो हम इसे इंडिफरेंस मैप कहते हैं। तो यहाँ हमें क्या दिखाई दे रही है? इंडिफरेंस कर्व क्या है? वो कॉम्बिनेशन है जो कि इक्वल सेटिस्फेक्शन एक कंज्यूमर को प्रोवाइड करती है। सो इंडिफरेंस कर्व की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ गुण हैं। क्या है? कि इंडिफरेंस कर्व कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। देखिए ये इंडिफरेंस कर्व है, ये इंडिफरेंस कर्व देखिए ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, राइट? हायर इंडिफरेंस कर्व शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। जो इंडिफरेंस कर्व IC कर्व हायर है वो हमें क्या दिखाता है? वो हमें रिप्रेजेंट करता है हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को। नेक्स्ट पॉइंट है द इंडिफरेंस कर्व ऑलवेज स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये किस तरफ जा रहा है? ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है, साथ ही साथ ये लेफ्ट से राइट की ओर जा रहा है। इंडिफरेंस कर्व क्या है? कन्वेक्स टू ओरिजिन होता है। ये देखिए ये कौन सा शेप है? ये कन्वेक्स शेप है, कन्वेक्स टू ओरिजिन होता है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो रहता है वो दो कमोडिटी की, वो क्या होती है? वो धीरे धीरे फॉल कर रही है। इंडिफरेंस मैप क्या हो रहा है? इंडिफरेंस मैप है ये एक साथ बहुत सारे जो भी IC कर्व हैं उनकी कलेक्शन को शो करता है जो कि हमें इक्वल डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जब हम एक से ज़्यादा IC कर्व को शो कर रहे हैं तो ये क्या होता है? ये होता है इंडिफरेंस मैप। नेक्स्ट चलिए देखते हैं
मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, हमने वहाँ पे एक पॉइंट को डिस्कस किया कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन धीरे धीरे कंटिन्यूसली फॉल करता है। तो ये है क्या? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता क्या है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है? वो रेट है जब हम एक कमोडिटी को छोड़कर दूसरे कमोडिटी को चूज़ करते हैं। सब्स्टिट्यूट, ओके, तो सब्स्टिट्यूट का मतलब ही होता है कि एक की जगह पे दूसरे को यूज़ करना। इसी तरह से हम एक कमोडिटी को छोड़कर उसकी कुछ क्वांटिटी सेक्रीफाइस कर दूसरी कमोडिटी को अगर चूज़ करते हैं, दूसरे कमोडिटी की कुछ क्वांटिटी को चूज़ करते हैं, तो ये हमारे लिए क्या होता है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का एक फार्मूला होता है। क्या है ये फार्मूला? डेल्टा गुड y बाय डेल्टा गुड x। यहाँ पे हम x और y दो गुड्स को ले रहे हैं, अगर आप चाहे तो कुछ और भी ले सकते हैं। चलिए, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को अब हम डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हम गुड y और गुड x, यहाँ पे हमारे लिए दो गुड्स हैं। तो हम क्या करेंगे? एक सेकेंड। तो यहाँ पे हमारे लिए देखिए दो गुड्स हैं, गुड x और गुड y। ये हमारी दो कॉम्बिनेशन है, गुड x की और गुड y की। तो अगर हम सबसे पहले गुड x का देखिए, अगर हम गुड x का m है पहला पोजीशन, और जब हम m परचेज कर रहे हैं गुड x की क्वांटिटी, तब हमने गुड y की कितनी ली थी? y। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए? हम गुड x की थोड़ी और ज़्यादा क्वांटिटी परचेज करना चाहते हैं, मतलब m से हम n पर जाना चाहते हैं। तो हमें क्या करना होगा? हमें गुड y का कुछ क्वांटिटी सेक्रीफाइस करना होगा, r से हमें क्या होगा? s पे आना होगा। तो देखिए, ये हमारी जो पोजीशन है, ये जो हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं इतनी n तक जाने के लिए, m से n तक जाने के लिए, तो वो हमारी क्या है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है। हम क्या कर रहे हैं? कंज्यूमर विलिंग टू सेक्रीफाइस फॉर अनदर कमोडिटी। एक गुड्स को परचेज करने के लिए दूसरे गुड्स की कुछ क्वांटिटी, कुछ अमाउंट उसकी क्या करेगी? कंज्यूमर सेक्रीफाइस करेगी विलिंगली। चलिए, अब हम देखेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। क्या होता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है? इक्विलिब्रियम, ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बेस्ट पोजीशन। इक्विलिब्रियम मतलब इक्वल पोजीशन, या फिर कह लीजिए बैलेंस्ड पोजीशन, राइट। और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है? ये वो सिचुएशन है जहाँ पे कंज्यूमर अपनी इनकम खर्च करती है किसी गुड्स को परचेज करने के लिए, जिससे उसे क्या होगा? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगी और वो उसे चेंज भी नहीं करना चाहेगा। मतलब ये क्या है? बेस्ट पोजीशन है कि उसके अपनी अमाउंट से जितना वो खर्च कर रहा है उसे एक गुड्स की मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रही है। तो यहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को हम दो तरीके से देखते हैं। एक है, फर्स्ट है यूटिलिटी अप्रोच, और नेक्स्ट है हमारी इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। सबसे पहले हम देखेंगे सिंगल कमोडिटी के केस में क्या है इसका फॉर्मूला। MU x इक्वल टू पी एक्स। MU मतलब मार्जिनल यूटिलिटी और P है यहाँ पे प्राइस। सो एक कमोडिटी की जो प्राइस होती है वो मार्जिनल यूटिलिटी के बराबर होती है, और हम इसे मनी के टर्म में मेज़र करते हैं। सो डबल कमोडिटी केस में अगर देखेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है MU x बाई PY इक्वल टू MU y बाई PY। मतलब इसका मतलब है कि MU, एक अगर कमोडिटी की जो MU है वो दूसरे कमोडिटी के MU से इक्वल होगी, राइट। अब हम देखेंगे इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। तो पहले हमने देखा यूटिलिटी अप्रोच, उसके बाद अब हम देखेंगे इंडिफरेंस कर्व अप्रोच क्या होता है। तो इंडिफरेंस कर्व अप्रोच में अगर हम अपने डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे तो इंडिफरेंस कर्व अप्रोच के अकॉर्डिंग क्या होता है कि बजट लाइन जब इंडिफरेंस कर्व के टेंजेंट होती है, बजट लाइन जो होती है वो क्या होती है? बजट लाइन टेंजेंट टू IC। बजट लाइन जो होती है वो क्या हो रही है? वो IC को, ये है हमारी बजट लाइन और ये हमारी IC, ओके।
तो ये इसके टेंजेंट होगी, मतलब जहाँ बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को टच करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये पॉइंट हमारी क्या हो गई, इक्विलिब्रियम पॉइंट, राइट। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने 3 यहाँ पे IC कर्व लिया है, IC1, IC2 एंड IC3। तो IC2 की जो हमारी पोजीशन है वो क्या है, सबसे बेस्ट पोजीशन है। क्यों यहाँ पे, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम हमें शो कर रहा है। इसका क्या मतलब है, IC3 को हम अफोर्ड नहीं कर सकते, क्यों, ये हमारे इनकम से ज़्यादा हो रहा है। और IC1 हमें क्या हो रहा है, कम सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कर रहा है। तो बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, IC2, हमें जहाँ पे सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रही है अपनी इनकम के अकॉर्डिंग, यानी हम इससे खरीद भी लेंगे और सेटिस्फैक्शन अपने इनकम के अकॉर्डिंग हम इसे खरीद भी लेंगे और साथ ही हमें क्या होगा, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन भी मिलेगी। सो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की हमारी ये क्लास आज कंप्लीट होती है। हमने 2 क्लास में इसे कंप्लीटली कवर कर लिया है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को हमने देख लिया है। तो अगर आपको ये क्लास पसंद आए प्लीज़ लाइक शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।